मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 48वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षाएं ज्ञाता धर्म कथा, भगवती सूत्र और अन्य अन्य धर्म कथानुयोग पर आधारित आगमों एवं ग्रंथों पर गतिमान है। आज हम भगवती सूत्र का ही एक प्रसंग, कार्तिक सेठ का वर्णन। वैसे तो हमने कार्तिक सेठ का जीवन परिचय अनेक बार पढ़ा होगा, कथाओं में सुना भी होगा, प्रवचनों में भी सुना होगा। आगम आधार के साथ आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। भगवती सूत्र के 18वें शतक के दूसरे उद्देशक में कार्तिक सेठ का वर्णन मिलता है। बंधुओं, कार्तिक सेठ एक श्रमणोपासक थे, जीवाजीव के ज्ञाता थे, श्रावक व्रतों की आराधना करते रहे, साथ ही श्रावक की विशिष्ट प्रतिमाओं का आराधन भी किया। वैसे प्रतिमाओं के आराधन का वर्णन हमें आनंद श्रावक के जीवन में मिलता है, और जहां उसकी पूरी विधि में 5.5 वर्ष का समय एक बार अगर नियमित रूप से लगातार श्रावक की 11 प्रतिमाओं का आराधन किया जाए तो 5.5 वर्ष का समय लगता है, 66 महीने लगते हैं। आनंद श्रावक ने भी श्रावक की 11 प्रतिमाओं का विधिवत पालन किया था। कार्तिक सेठ के जीवन प्रसंग में वर्णन मिलता है कि कार्तिक सेठ ने 100 बार प्रतिमाओं का आराधन किया। 100 बार प्रतिमाओं का आराधन किया तो इनकी आयु कितनी लंबी रही होगी। ये भगवान महावीर के शासन काल के श्रावक नहीं थे। कार्तिक सेठ 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान के समय के श्रावक थे। उन्होंने तीर्थंकर प्रभु मुनि सुब्रत स्वामी से धर्म का स्वरूप जाना, व्रतों को अंगीकार किया और श्रावक व्रतों का अनेक वर्षों तक पालन किया।
फिर आखिर में उन्होंने भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के सानिध्य में दीक्षा भी ग्रहण करी और 12 वर्ष का संयम पालन किया। 12 वर्ष के संयम पालन के साथ 1 मास की संलेखना सहित वे अपना आयुष्य पूरा करके प्रथम देवलोक के अंदर शक्रेंद्र के रूप में, देवराज शक्रेंद्र के रूप में, देवेंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। यह कार्तिक सेठ के जीवन का एक थोड़ा सा पूर्व परिचय है। किसी समय भगवान महावीर अपने केवली पर्याय में विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए वे विशाखा नगरी में पधारे। विशाखा नगरी के अंतर्गत बहुपुत्रिका नामक उद्यान में वे विराजमान थे और यही कार्तिक सेठ का जीव, जो 20वें तीर्थंकर के शासन में श्रमणोपासक एवं श्रमण धर्म की आराधना करके प्रथम देवलोक में देव रूप से, शक्रेंद्र रूप से, इंद्र रूप से उत्पन्न हुए थे, वे शक्रेंद्र विशाखा नगरी में भगवान महावीर के दर्शन के लिए पधारते हैं और अपने अभियोगी जो देव होते हैं, सेवा में जो देव होते हैं, उन देवताओं के साथ विशेष रिद्धि संपन्न, वैभव संपन्न होकर के वो प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु दर्शन और भक्ति के बाद वो पुनः अपने स्वस्थान चले जाते हैं। तब इंद्रभूति गौतम प्रभु महावीर से पूछते हैं कि भगवान, ये शक्रेंद्र जो इतनी रिद्धि और इतने वैभव के साथ आपके दर्शन करने के लिए आए, ये कौन थे? इनको यह रिद्धि और ये वैभव, ये इंद्रपना, इंद्रत्व की पदवी किस प्रकार से प्राप्त हुई? इनका पूर्वभव क्या था? उन्होंने कैसी साधना आराधना की? कैसे उनके धर्म की दृढ़ता थी? और कालांतर में इस देव भव के बाद ये कहां उत्पन्न होंगे? इनकी आत्मा का क्या होगा? ऐसी सारी परीक्षा भगवती सूत्र में वर्णित है, जो गौतम स्वामी ने शक्रेंद्र के संबंध में भगवान महावीर से पूछा था। भगवान महावीर ने विस्तार पूर्वक उत्तर देते हुए फरमाया, तएनम से कत्तिये सेठी नेगमट्ठ सहस्रेणम सद्धिम मुनि सुबयस्स अर्हो इम्मम एयारुवम धम्मियम उवदेशम सम्मम पडिवज्जयी तम्माणाये तहा गच्छई जाव संयमेई जाव सक्के देविंदताये उवन्ने तएनम से सक्के देविंदे देवराया अरुणोव वन्न मित्तये शेषम जहा गंगदत्तस्स जाव अंतम काहि नवरम थी दो सागरो वमाइम शेषम तम चेव। भगवती सूत्र में आखिरी सारांश के रूप में यह वर्णन फरमाया गया है। अर्थात गौतम स्वामी के द्वारा परीक्षा की जाने पर भगवान ने इस प्रकार का उत्तर फरमाया। प्रभु फरमाते हैं कि किसी समय हस्तिनापुर नगर में, इसी भरत क्षेत्र के अंतर्गत भारत भूमि में
हस्तिनापुर नगर में कार्तिक नाम के एक श्रेष्ठी रहते थे। कार्तिक श्रेष्ठी धन, वैभव और व्यापार से संपन्न थे, नीतिवान थे और अन्य अनेक व्यापारियों के लिए वे आधार स्तंभ के समान थे। अन्य अनेक व्यापारियों के लिए वो मार्गदर्शन के समान थे। सबको वो मार्गदर्शन देते थे, सबका सहयोग करते थे। उन अनेक व्यापारियों में मुख्य 1008 व्यापारी जो उस युग के हस्तिनापुर नगर के विशिष्ट व्यापारी थे, वे सभी 1008 व्यापारी भी कार्तिक सेठ के मित्र थे और कार्तिक सेठ को वे अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते थे। उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार वो अपना व्यापार, परिवार आदि सभी व्यवस्थाओं का वो संचालन करते थे। कार्तिक सेठ इतने विश्वसनीय थे। उन्होंने भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के पास धर्म श्रवण किया, जीवादि 9 तत्वों का स्वरूप जाना और जीवादि 9 तत्वों का स्वरूप जान करके वे श्रवणोपासक धर्म की आराधना करने लगे, अर्थात श्रावक व्रतों की वो आराधना करने लगे। समय समय पर उन्होंने श्रावक की विशिष्ट प्रतिमाओं का भी आराधन किया और एक विशेष प्रतिज्ञा उन्होंने अपने जीवन में धारण की। उन्होंने यह प्रतिज्ञा, यह संकल्प स्वीकार किया कि मैं अपने जीवन काल में जावत जीवन पर्यंत देव के रूप में अरिहंत भगवान और गुरु के रूप में निर्ग्रंथ मुनि, अर्थात अरिहंत भगवंत और निर्ग्रंथ मुनि के सिवाय अन्य किसी भी देव या गुरु को देव बुद्धि से और गुरु बुद्धि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म बुद्धि से मैं किसी को भी नमन, वंदन, नमस्कार नहीं करूंगा। कल हमारी कक्षा सम्यक्त्व की दृढ़ता और सम्यक्त्व की श्रद्धा के संबंध में चली थी। उसमें बहन जी ने आपको बताया था, अरिहंतो महदेवो जाव जीवम सुसाहुनो गुरुनो। सम्यक्त्व की यही प्रतिज्ञा है कि अरिहंत मेरे देव हैं और सुसाधु ही मेरे गुरु हैं। साथ ही जिनेश्वरों के द्वारा बताया हुआ केवली प्ररूपित तत्व जो है वो धर्म है। जो साधक देव, गुरु और धर्म के इस स्वरूप की श्रद्धान करता है, उसकी प्रतिज्ञा करता है, उसका संकल्प करता है, वह व्यवहार में सम्यक दृष्टि कहलाता है। व्यवहार में इस प्रतिज्ञा के होने से सम्यक भी होता है और निश्चय में अंतर की श्रद्धा की दृढ़ता और नव तत्व के स्वरूप की श्रद्धा होने से जीव सम्यक भी बनता है। तो बंधुओं, कार्तिक सेठ ने अंतर में नव तत्व की श्रद्धा करके तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम के रूप में उन्होंने सम्यक्त्व को निश्चय में प्राप्त किया और व्यवहार में प्रतिज्ञा लेकर के कि मैं अरिहंत भगवंत और निर्ग्रंथ गुरु के सिवाय किसी और को वंदन नमन नहीं करूंगा, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा और संकल्प स्वीकार किया था। किसी समय
उस नगर में, हस्तिनापुर नगर में एक तापस का पधारना हुआ। वह तापस अनेक प्रकार की तपस्याओं से जन सामान्य को प्रभावित करता था। अनेक प्रकार के चमत्कार कहें या अपना कौशल कहें, वो लोगों में अपना प्रभाव जमाने के लिए कई प्रकार के तपस्या के माध्यम से प्राप्त लब्धियों और रिद्धियों का भी प्रयोग किया करता था। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के पूरे हस्तिनापुर के लोग उसकी वाह करते थे, बार बार उसके दर्शन और वंदन के लिए जाते थे। यहां तक कि उस समय के हस्तिनापुर के जो राजा थे, वे भी उस तापस के प्रभाव से प्रभावित थे। वे भी उस तापस के पास वंदन नमन करने के लिए जाते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन कार्तिक सेठ, जो जीवाजीव का ज्ञाता था, जो दृढ़ सम्यक्ति था, अपने सम्यक्त्व और उससे संबंधित प्रतिज्ञाओं के प्रति उसके मन में प्रगाढ़ श्रद्धा थी और संकल्प के प्रति वो अटल था। इसलिए कार्तिक सेठ उस तापस के प्रभाव में प्रभावित नहीं हुआ। एक बार भी कार्तिक सेठ ने उसकी मिथ्या तपस्याओं का, अज्ञान तप का, बाल तप का कभी भी गुणानुवाद नहीं किया, प्रशंसा नहीं की। यहां तक कि वो एक बार भी उस तापस के दर्शन वंदन नमन के लिए नहीं गए, क्योंकि उनका संकल्प यही था कि मैं अरिहंत और निर्ग्रंथ के अतिरिक्त, अर्थात सुगुरु और सुदेव के अतिरिक्त मैं किसी को देव बुद्धि से, गुरु बुद्धि से नमन नहीं करूंगा। वो नहीं गए। इस बात से तापस बड़ा अंदर ही अंदर नाराज हुआ, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी के दर्शन वंदन करने आए या ना आए, यह व्यक्ति का अपना स्वतंत्र विचार होता है। कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। तो इस तरह से वो तापस मन मसोस करके रह गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके एक कसक रह गई थी। वो चाहता था कि किसी भी तरह से कार्तिक सेठ मेरे चरणों में झुके, पर ऐसा नहीं हो पाया। काफी समय बीत गया। राजा ने एक बार तापस से अपने घर आकर के, राजमहलों में आकर के तप का पारणा करने के लिए निवेदन किया। तापस ने इस अवसर को अपने लिए बड़ा महत्वपूर्ण समझा। राजा भी तापस के मन की कुटिलता नहीं जान पाया था, पर तापस ने राजा को वचनबद्ध कर लिया कि मैं आपके यहां अपने तप का पालना करने के लिए आना चाहूंगा, जरूर आऊंगा। मैं आपके निमंत्रण को सम्मान देता हूं, स्वीकार करता हूं, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि पालना मैं किस रूप में करना चाहूं, किस प्रकार करना चाहूं, आपको वही व्यवस्था करनी होगी। अगर आप इसके लिए वचन देते हैं, आप यदि वचनबद्ध होते हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार आप पालना की व्यवस्था करेंगे, तो मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। राजा ने वचन दे दिया।
कि तपस्वी तुम जैसी व्यवस्था चाहोगे वैसी ही व्यवस्था हो जाएगी। समय पर एक दिन तापस अपना पालना करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुआ। राजा ने बड़े आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, उन्हें उचित स्थान पर बिठाया और निवेदन किया कि आप अपनी व्यवस्था बता दीजिए कि आपको किस प्रकार से पालना करना है। जैसा आप चाहेंगे उसी व्यवस्था से आपको पालना कराया जाएगा। तापस यही चाहता था। तापस ने अपनी मन की छिपी हुई बात राजा के सामने रख दी कि राजन, आपके हस्तिनापुर नगर में कार्तिक सेठ नाम का एक श्रमणोपासक रहता है, आप उसे बुलाइए। मैं आगे की बात उसके आने पर कहूंगा। राजा ने आदेश दिया। श्रवणोपासक समझ गए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, राज आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज तपस्वी का पालना है राजा के महल में और राजा के द्वारा मुझे बुलाया गया है, इसका मतलब कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर होगा। लेकिन राज आज्ञा के सामने कोई जोर नहीं चलता। कार्तिक सेठ राजमहल में उपस्थित हुए। राजा ने कहा कि तपस्वी अपने पालने में तुम्हारे द्वारा कुछ चाहता है, तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। तापस ने कहा, इनको मेरे आसन के सामने घोड़ी बना करके खड़ा किया जाए, इनके शरीर के ऊपर के वस्त्र निकाल दिए जाएं, नंगी पीठ ये मेरे सामने घोड़ी बन करके खड़े रहें और मैं इनकी पीठ पर थाल रख करके खीर के द्वारा पालना करना चाहता हूं। अब राजा भी वचनबद्ध और श्रमणोपासक कार्तिक भी राज आज्ञा से बंधा हुआ। अपने अंतर में तापस के प्रति कोई आदर सम्मान गुरु बुद्धि से नहीं था, फिर भी उनको वो सब करना पड़ा। वो घोड़ी नुमा खड़े हो गए, उनकी नंगी पीठ पर थाल रखा गया और उस थाल में बहुत गरम गरम खीर परोसी गई। एक बार खीर परोसी गई, खीर ठंडी हुई, तापस ने उस खीर को ग्रहण किया। दोबारा गर्म खीर परोसी गई, फिर ठंडी होने पर तापस ने ग्रहण किया। तीसरी बार फिर खीर परोसी गई, अर्थात 3 बार उनके पीठ के ऊपर गरम गरम खीर परोसी गई। समता भाव से उन्होंने सहन किया। मन में मलाल जरूर था, पर भावों में समता थी। तापस के प्रति या राजा के प्रति कोई द्वेष नहीं किया। अपने मन में मलाल था कि मैंने देर कर दी, अगर मैं ठीक समय पर संयम ले लेता। श्रावक का मनोरथ होता है कि वो दिन धन्य होगा जब मैं आरंभ परिग्रह को अल्प करूंगा, जब मैं पंच महाव्रतधारी मुनि बनूंगा और जब मैं अंतिम संलेखना संथारा करके समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। तो आज कार्तिक सेठ को अपने मन में मलाल हो रहा है कि मैं बरसों से मनोरथ करता रहा कि मुझे संयम लेना है, पर मैं समय पर संयम नहीं लिया, नहीं ले पाया। इसलिए आज मेरे साथ यह
घटना घटित हुई है। उन्हें अपने प्रमाद का मलाल था, लेकिन राजा के प्रति या तापस के प्रति कोई द्वेष बुद्धि नहीं थी, मन में कोई आवेश नहीं था। समभाव और क्षमा भाव के साथ उन्होंने वो सारी प्रक्रिया होने दी। 3 बार के गरम खीर के परोसे जाने से कार्तिक सेठ के पीठ पर एक बड़ा सा फफोला हो गया, एक बहुत बड़ा छाला पड़ गया, पूरी चमड़ी जल करके फाले के रूप में, फफोले के रूप में उभड़ करके आ गई। असीम वेदना हुई, फिर भी कार्तिक सेठ ने समता भाव रखा। सारा कार्यक्रम संपन्न होने पर तापस बड़ा अंदर ही अंदर प्रसन्न हुआ, मन ही मन बड़ा फूला नहीं समाया कि मैंने श्रवणोपासक को अपने सामने घुटनों के बल बिठा दिया। सारा कार्य होने के बाद दोनों अपने अपने स्थान लौट गए। तापस अपने आप को विजयी क्लास चालू। तापस अपने आप को विजयी मान करके चला गया और कविता जी म्यूट कर लीजिए। और इधर कार्तिक सेठ अपने मन में मलाल लेकर के अपने घर लौट आए। किसी समय भगवान मुनि सुव्रत स्वामी का पधारना हुआ। पुनः कार्तिक श्रवणोपासक भगवान के चरणों में धर्म आराधना करने के लिए, धर्म श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धर्म श्रवण करके विरति को प्राप्त हुई। वैसे पहले ही उनके मन में संयम की भावना बलवती हो रही थी। आज उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया, प्रभु के समक्ष निवेदन किया। कर्तव्य पालन के प्रति कितने जागरूक थे, ये इस घटना से पता चलता है। प्रभु के पास उन्होंने निवेदन किया कि भगवान, मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूं, पर एक बार मैं अपने घर जाकर अपने परिवार की अनुमति लेना चाहता हूं, और साथ ही मेरे जो 1008 मित्र हैं, व्यापारी मित्र हैं, मैं उनसे भी अनुमति लेना चाहता हूं कि आज तक मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता रहा, तुम्हें व्यापार में, व्यवहार में सहयोग करता रहा। अब मैं आज के बाद तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं उनसे भी अनुमति लेना चाहता हूं। कैसी कर्तव्य भावना की एक मशाल है ये। तो अपने घर गए। भगवान ने कहा कि आहा सुहम देवाणुप्रिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तो भगवान से एक तरह से अनुमति मिल गई। प्रभु की अनुमति लेकर के घर गए। घर जाकर के परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित किया और अपने बड़े पुत्र को परिवार का भार सौंपने की बात रख करके परिवार से अनुमति ली। इसी के साथ उन्होंने अपने 1008 मित्रों के सामने भी अपनी बात रखी कि अब मैं संसार से विरत होकर के, संयम लेकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता हूं। अतः आज के बाद तुम लोगों की सेवा के लिए मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, इसलिए तुम मुझे अनुमति दो और अपनी सेवा भावना से और मित्रता की भावना से मुझे मुक्त कर दो। उन 1008 मित्रों ने विचार किया कि आज तक सब कार्य हम साथ करते आए, एक दूसरे की सलाह से करते आए। जब आज हमारा प्रमुख मित्र संयम मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो फिर हमें भी इन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। तब उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके
उन्होंने भी अपनी भावना रखी कि हम भी आपके साथ विकसित होंगे। कार्तिक सेठ ने कहा, आपकी भावना उत्तम है, आप अपने परिवार से सलाह कर लीजिए, परिवार से अनुमति ले लीजिए। वो सब अपने परिवार से सलाह करके अनुमति प्राप्त करते हैं और फिर कार्तिक श्रमणोपासक अपने 1008 मित्रों के साथ 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान के शासन में दीक्षित होते हैं। जैसा कि बड़ी साधु वंदना में भी कहा गया है, वली कार्तिक सेठे पड़िमा वही सूरवीर, जिम्यो मोरा ऊपर तापस बढ़ती खीर, पच चारित्र लीधो मित्र एक सहस आठ धीर, मरी हुआ सक्रेंदर चविले से भवतीर। तो बंधुओं, ये थे कार्तिक श्रमणोपासक, जिन्होंने पहले श्रावक धर्म की आराधना करी, प्रतिमाओं का पालन किया, दृढ़ सम्यक्त्व में अटल रहे, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर समता और क्षमा भाव को रखा, कालांतर में संयम की भावना बनी। संयम की भावना बनने पर उन्होंने अपने व्यवहारिक और ग्रस्त धर्म के कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार से और अपने सभी मित्रों से अनुमति ली। मित्र भी ऐसे निकले कि संसार में साथ दिया तो संयम मार्ग में भी साथ देंगे। सब ने मिलकर के एक साथ संयम स्वीकार किया। कार्तिक श्रमणोपासक ने संयम लेने के बाद 12 वर्ष का संयम पालन करते हुए अनेक प्रकार की तपस्याएं की, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 14 पूर्व धर बनी और आखिर में 1 मास की संलेखना संतारा के साथ अपना आयु पूरा करके वे पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान फरमाते हैं कि ये शक्रेंद्र 2 सागरोपम की स्थिति का, जो कि पहले देवलोक की स्थिति है, उस स्थिति को पूरा करके वहां से चौ कर महाविद्य क्षेत्र में जन्मेंगे और महाविद्य क्षेत्र के अंदर मनुष्य रूप में जन्म लेकर उचित अवसर आने पर दीक्षा लेकर के अपने सभी कर्मों का अंत करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ जो तापस, जिसने कार्तिक सेठ को जबरदस्ती नीचे झुकाया, कालांतर में वो तापस भी तपस्याएं करते हुए अपना आयु पूरा करता है और आयु पूरा करके वो भी पहले देवलोक में जन्म लेता है। पहले देवलोक के अंदर जो सेवक देव होते हैं, उन सेवक देवों के रूप में उसका जन्म होता है और ऐरावत हाथी, जो पहले देवलोक का शक्रेंद्र का हाथी कहा गया ऐरावत, उस ऐरावत के रूप में उसकी नियुक्ति होती है। जिस तापस ने अनावश्यक रूप से मात्र अपने घमंड को पुष्ट करने के लिए एक श्रावक को, एक श्रमणोपासक को मजबूर किया, उसकी पीठ के ऊपर थाली रख करके पालना करने में अपना गौरव समझा, वही तापस अपना आयु पूरा करके उसी देवलोक में उसी शक्रेंद्र के वाहन के रूप में जन्मा, ऐरावत हाथी के रूप में जन्मा। और जब जब आवश्यकता होती है उसने भी अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। उसे मालूम पड़ गया कि मैं पहले तापस था, मैंने कार्तिक सेठ के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था, आज ये मेरे ऊपर बैठेंगे
और मुझे इन्हें अपनी पीठ पर सवारी करानी होगी। अर्थात कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। जैसे कर्म बांधे, घमंड को पुष्ट किया, निम्न जाति के देव बने। उनके मोर के ऊपर थाली रख करके पालना करने में गौरव समझा, आज उसी को अपनी पीठ पर बिठा करके यात्रा करवाना उसका कर्तव्य बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति कर्म बांधता है तब उसे पता नहीं चलता, पर जब कर्मों का उदय आता है और कर्म भोगने पड़ते हैं तब सारी हकीकत आंखों के सामने आती है। तो इस प्रकार से ये सारा वर्णन भगवती सूत्र में संक्षिप्त में है और संदर्भ ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। पुनः हम ऐसी घटनाओं से शिक्षा लें कि हम भी दृढ़ सम्यक्ति बने, अपने मनोरथ को पूर्ण करने का प्रयास करें और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर समता और क्षमा भाव को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। एक सूचना आपको देना चाहूंगा। 3 दिन पहले